गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल हमारी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए कल कौन सी अच्छी सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग साइड में जाना चाहिए या शॉर्ट साइड में जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने एक दो ट्रेड भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा कि जो मैंने ट्रेड लिए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए फाइनली, जैसा कि कल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एरिया है, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से 3000 की मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे। हमने कल ऐसा डिस्कस किया था। और फाइनली कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग जो है इस कैंडल से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली देखिए, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक कर देती तो मे बी मार्केट कम से कम पहला टारगेट हमको ये दिखा सकती थी ऑलमोस्ट 43,500 43,400 के आसपास। तो ये टारगेट मार्केट हम, लेकिन मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया और फाइनली मार्केट ने जो हमारा डे हाई था ये ब्रेक किया। अब जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर कोई सॉलिड कैंडल डे हाई के ऊपर क्लोज करती है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी प्रॉपर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर मे बी 60-70% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मार्केट आके अगेन एक रेजिस्टेंस के आसपास जाकर के, जो वीक बनी हुई है मार्केट की, एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि 15 मिनट के चार्ट में हमको यहाँ पर क्या मिल सकता है। उससे पहले हम एनालिसिस कर लेंगे कि जो हमने पहले जो ट्रेड मैंने जो लिए थे उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करती है। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है। जैसा कि कल मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि अगर 10 सेकंड के अंदर मार्केट अगर किसी तरफ भी एक मूवमेंट नहीं देती है और जिस तरफ ओपन हुई है उसी तरफ मूवमेंट देती है तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस या उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला जो मैंने ट्रेड बनाया था वो मैंने कॉल बनाया था। देखिए, ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, इसमें कई चीजें देखनी होती हैं। इसमें मे भी 5-7 रूल है, उन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ता है 915 की टेक्निक में। ठीक है ना, क्योंकि ये रिस्की भी होता है। अब ये देखिए, ये जो मैं ट्रेड लेता हूँ पिछले दिन की प्रॉफिट, ये जो मेरा पिछले दिन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस प्रॉफिट में से 10 से लेकर के 25% इसमें से मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है ना, 10 से लेकर के 25% रिस्क होता है पहले ट्रेड में। उसमें चाहे प्रॉफिट बने या ना बने, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को 915 टेक्निक प्रॉफिट और बहुत अच्छा बना करके देती है। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पर बीच में भी लिए थे। अब जो मैंने कुछ ट्रेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे टेलीग्राम में वो बता देता हूँ। अब देखिए, हमने डिस्कस क्या किया था। हमने डिस्कस ये किया था कल के सेशन में कि अगर मार्केट कल के हाई को, ये जो हमारे पास हाई है, इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करती है और एक सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेक करती है, हम तो ही बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल देखिए, ये हमारे पास पहली 5 मिनट की कैंडल है। पूरे दिन यहाँ पर मार्केट देखिए काफी टाइम तक मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती रही, ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे तक, लेकिन पहली 5 मिनट की कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ने काफी यहाँ पर ट्राई किया प्राइस ने यहाँ पर नीचे आने के लिए, फिर प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया, लेकिन ये हमारे पास लो डिफेंड करता रहा, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फाइनली देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक सॉलिड कैंडल देती है ब्रेकआउट पे तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। तो मार्केट ने जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था, और एक ट्रेड मैंने जैसे ये ब्रेकआउट पर बनाया था। देखिए, ये जो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था। तो ये दोनों ट्रेड मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे चले थे। फाइनली बहुत कुछ था नहीं आज मार्केट में, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट ये प्राइस एक्शन बनाती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखिए प्राइस एक्शन को ध्यान से पढ़ना सीखिए। अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आ गया तो बहुत आराम से आप पैसे बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन इस तरीके से, ये हमारे पास, ये देखिए, अब प्राइस एक्शन कंफर्म कब होगा, जब ये लो ब्रेक होगा, जब स्विंग लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्राइस एक्शन कंफर्म होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये हमने पहला पॉइंट ड्रॉ किया, ये हमने दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, हमारे पास स्विंग लो कौन सा है, ये वाला एरिया है। अब इस एरिया को हम ड्रॉ करते हैं। इस एरिया के नीचे मार्केट ने कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की। अगर मार्केट इस स्विंग लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देती तो यहाँ पर जो ट्रेंड होता वो ट्रेंड बियरिश हो जाता और यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता और मार्केट में भी तब यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट कर सकती थी। लेकिन अब देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्राइस एक्शन पहले तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रेंज में बनी रही, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई अगर ब्रेक होगा, कैंडल क्लोज होगी, जैसा भी हमने डिस्कस किया, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है तो ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड यहाँ पर बुलिश हो गया। तो बुलिश ट्रेंड हो गया और यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी था, और इसको भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था। तो मल्टीपल ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंफर्मेशन थी, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था। अब देखिए ऐसे टाइम में क्या होता है ना कि ऐसे टाइम में मैं एग्जैक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाता हूँ, मैं
जो ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड मैं 1 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट पर लेता हूँ या 1 मिनट के सिग्नल को देखकर मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं कभी जिंदगी में नहीं रखता हूँ, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी मेरी बड़ी होती है, इसलिए मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस बियर नहीं कर सकता। इसलिए 1 मिनट की कैंडल पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। बट 1 मिनट की कैंडल पे बहुत सारी नॉइसेज होती हैं, वो चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी, कहाँ पर आपको ट्रेड करना है कहाँ पर नहीं, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। चलिए अब हम इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन क्या मिल सकता है। अब फाइनली देखिए, अब यहाँ से अगर मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था, तो ये हम एग्जैक्ट अब इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं। ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने डार्क कर दिया है, इसको ब्लैक कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं और यहाँ पर एक माइनर ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, जो मैंने चार्ट आपको पोस्ट किया था। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है, प्रेवियस स्विंग हाई भी सेम एरिया ही है। और ये जो लेवल है यहाँ पर पीछे, यहाँ पर सपोर्ट भी था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस, मतलब ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। ये हमारे पास 44,500 का लेवल जो है बहुत बड़ा हर्डल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर सॉलिड कैंडल ब्रेकआउट करती है तो ही बाइंग के लिए जाना है, अदरवाइज मार्केट अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाती है, प्राइस एक्शन मींस जैसे मान लीजिए प्राइस ये नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर जाता है और अगेन आकर के इस लो को ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज करता है, तो जाकर के हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जब मार्केट चली है तो यहाँ पर चलने के दौरान यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर तक कोई भी स्विंग नहीं है। मतलब जिस स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ गई है उसी स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारे पास एक स्विंग हो गया, तो इस स्विंग के आसपास आकर के मार्केट रुक रही है। अगर मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट ये ब्रेक डाउन करती है तो हमारा पहला टारगेट ये लेवल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट जब भी ये ब्रेक डाउन करेगी तो ये ट्रेड मिस मत करिएगा, क्योंकि इस ट्रेड के ऊपर मैं अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए इसके बीच में जब जब मार्केट देखिए इस तरीके से चलती है ना, ये मार्केट मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली, ठीक है। अब ये अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा है तो मार्केट के पास इतना बड़ा स्कोप है नीचे गिरने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी स्विंग नहीं है। अगर इसके बीच में कोई स्विंग होता तो मार्केट यहाँ पर रुकते 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 नीचे गिरती, लेकिन जब मार्केट के बीच में कोई स्विंग नहीं होता है, किसी मूव के बीच में इन बिटवीन अगर कोई भी स्विंग नहीं हो तो उसी डायरेक्शन में मार्केट देखिए जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन में ऊपर गई और उसी तेजी से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी स्विंग बना करके ऐसे ब्रेक डाउन करती है तो दूसरा टारगेट ये लेवल होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन मिलती है तो किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। देखिए अगर गैप अप हो जाएगा, यहाँ से मार्केट अगर गैप अप हो जाएगी तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो लेवल हमारे पास जो हर्डल है, ये मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, क्योंकि देखिए ये जो मार्केट देखिए ये रनिंग टाइम में ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन गैप अप होने का मतलब वो ब्रेकआउट हो गया। अब उस दौरान क्या होगा कि ये हमारे लिए अभी तक क्या था, ये हमारे लिए अभी तक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट यहाँ पर गैप अप हो चुकी है, गैप अप होने के बाद मार्केट जब यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी तो अब ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब यही एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आकर के मे भी अपने कोई सिग्नल मिले, या तो मार्केट कोई रेंज का ब्रेकआउट दे, या फिर हमको कोई अच्छी कोई सॉलिड सिग्नल मिले, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिले अच्छी सी बड़ी विक के साथ, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट, ध्यान रखिएगा, गैप अप होने की कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप छोटा होती है, छोटा गैप अप मीन्स मतलब जो आज का डे हाई है उसके आसपास ही होती है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर मार्केट में बड़ी मूवमेंट हुई है तो कल यहाँ पर मैं बहुत बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर छोटा गैप अप होती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप होती है, इस लेवल के गैप अप होती है, तो ये क्या है, हमारे पास क्लियर कट रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर कोई भी अगर आपको देखिए अब सारी गेम कैंडलस्टिक के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, और प्राइस एक्शन के ऊपर आ जाएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होते ही शूटिंग स्टार कैंडल बना देगी तो भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी मूव मिल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट अपना पहला सेशन खत्म कर चुकी होगी, मतलब समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ऐसे ओपन हुई, पहला सेशन मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आई, अब ये जो एरिया है हमने ये देखना होता है ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ था, तो ये ऐसा लेवल था जहां पर ब्रेकआउट हुआ था। तो अब ये ब्रेकआउट क्या होगा, अब ये ब्रेकआउट का ये जो लेवल है, लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे मान लीजिए ये ऐसे करके ब्रेकआउट करती है ना, तो ये क्या होता है, ये लेवल मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आती है। जब ये मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी तो ये लेवल हमारा रीटेस्ट लेवल हो जाएगा, इसको हम रीटेस्ट कहते हैं।
सेम चीज जो भी लेवल, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी लेवल ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है उस लेवल में रीटेस्ट होना ही होना है। वो रीटेस्ट चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, चाहे परसों हो जाए, लेकिन वो लेवल रीटेस्ट होगा ही होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब पहले सेशन में ये ट्रेड करने के बाद जब इस लेवल के आसपास आएगी तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दिखाएगी, ठीक है। और ये बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, ये क्लोजिंग जो हमारे पास ये लास्ट स्विंग लगा हुआ है इस लेवल तक, ठीक है। तो हमारे पास ये एरिया अगेन एक बाइंग के लिए भी अच्छा खासा एरिया यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास बस आती है तो यहाँ पर हमको बाइंग करनी है। इस लेवल पर अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको सेलिंग करनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जब नीचे आएगी तो यहाँ पर बाइंग करनी है। क्यों बाइंग करनी है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये एरिया हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट बनने के बाद में भी जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर पहुंचेगा तो यहाँ पर मार्केट अगेन रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और मे बी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कल मार्केट कल के हाई के और कल के लो के बीच में यहाँ पर ओपन हो सकता है और इसके बीच में ही पूरा दिन ट्रेड कर सकता है मार्केट, मतलब कल रेंज में रह सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए कोई कुछ नहीं बता सकता, ये तो प्रेडिक्शन होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब मार्केट यहाँ पर 2 बार 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर लेगी और फाइनली जब यहाँ से जब एक बार दोबारा निकलेगी तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा जब ये डे हाई ब्रेक होगा तो हमको यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। चीजें देखिए मैं सारी चीजें आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस एक्शन आपको समझना है कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन सारी गेम है वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर गेम होती है कि प्रीवियस स्विंग कहाँ पर है। आपको कैच करना आना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर किस तरीके से जा रही है। अगर ये प्राइस मान लीजिए इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्राइस एक्शन ध्यान से समझिए। अगर ये आप ट्रेंड है प्राइस हायर हाई हायर लो बनाकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में प्राइस ने कहीं इस तरीके से बना दिया। हमारा प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पर है, हमारा प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख गया हमको, यहाँ पर हमको एक डाउन साइड का कंफर्मेशन दिख गया कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर जो हमारा मेन जो अभी ट्रेंड होगा वो ट्रेंड यहाँ तक होगा, ठीक है ना। हम यहाँ तक बुलिश है। हाँ, हम यहाँ पर ट्रेड जरूर ले सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप बड़ा है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट्स का गैप है, तो हम यहाँ पर सेल साइड भी जा सकते हैं, ट्रेड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर आते ही अपने को प्रॉफिट बुक करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट हम स्कैल्पिंग कब करते हैं, जब मार्केट मान लीजिए ऐसे यहाँ पर हमको कोई प्राइस एक्शन कंफर्म हुआ और ये एरिया समझ लीजिए 50-60 पॉइंट दूर है, तो ऐसे केस में हमको स्कैल्पिंग करना होता है। उस केस में हम ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। बाकी सारी ऐसी में प्राइस एक्शन की, देखिए प्राइस एक्शन की मैं एक अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर काफी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बना करके दूं, और वो वीडियो जो बनेंगी, जो नॉलेजेबल वीडियोस जो होंगी, वो आपको वीकेंड पे एक वीडियो आप लोग को जरूर मिला करेगी। आज मेरे पास थोड़ा टाइम था इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस की वीडियो बना दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,